हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री की ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे कि आप लोग केमिस्ट्री में आराम से 45 के ऊपर ला सको। बच्चों, केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग होता है, तो हम लोगों को सारी टिप्स एंड ट्रिक्स सीख लेनी है। अगर आप पूरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा बच्चों, तो पक्का से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोज़ में लेके आने वाली हूँ। कॉमेंट सेक्शन में बताना कि केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा टफ चैप्टर कौन सा लगता है आप लोगों को। वो मैं सिंप्लीफाई करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में लाके आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी वो चैप्टर। तो कमेंट सेक्शन में पक्का बताना। कमेंट करने से पहले सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फिर आपके कमेंट नहीं दिखेगा मुझे अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो पहले सब्सक्राइब करना और उसके बाद कमेंट करना बच्चों। तो बच्चों, स्ट्रैटेजी जानने से पहले आप लोगों के लिए मैंने एक बहुत ही हेल्पफुल चीज़ लाई है, ठीक है। वो मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बताने वाली हूँ। तो वो हेल्पफुल चीज़ आप लोगों को पक्का से देख लेनी है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना बच्चों। और उस चीज़ का जो आंसर है वो आप लोग मेरे को सारे के सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताओगे। मैं चाहती हूँ हर एक बच्चा जो मुझे डे 1 से फॉलो कर रहा है, चाहे आज से फॉलो कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो मोस्ट हेल्पफुल फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ को बच्चों मिस आउट मत करना। तो वीडियो के एंड तक पक्का जाना बच्चों, और मुझे खुश करना उन क्वेश्चंस का आंसर देके। तो बच्चों, हम लोग सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, ठीक है। बहुत बच्चों की क्वेरीज आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ी जाए। ये वीडियो में आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी बच्चों, विद प्रूफ्स, विद एग्जांपल्स, जिससे कि आप लोगों के दिमाग में इमेज क्लियर हो कि आप लोगों को कैसे पढ़ाई करनी है और कैसे नहीं करनी है। तो मैक्सिमम दोस्तों में ज़रूर शेयर करना है इस चीज़ को। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी दिमाग नहीं लगाना होता बच्चों, ठीक है। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना होता हमारे को एक्स्ट्रा। हमारे को सिर्फ जितना दिया हुआ है हमारे को उतना याद करना होता है, ठीक है। और याद करके उसको दिमाग में स्टोर करके रखना होता है, और फिर क्वेश्चंस के द्वारा प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों के कौन से चैप्टर्स आते हैं? आप लोगों का पी ब्लॉक आता है, DNF ब्लॉक आता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आता है, और तीनों हाई वेटेज चैप्टर्स है बच्चों। आप लोगों के 4 से 5 क्वेश्चंस तो आते ही हैं हर चैप्टर में से, और एक बचा हुआ चैप्टर जो है वो एस ब्लॉक है, उसमें से आपके 2 क्वेश्चन के करीब आ जाते हैं। अब आप लोगों को इसको पढ़ना कैसे है? आप एक चैप्टर उठाओगे, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती है दीदी? आप इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है? तो बच्चों, फिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं सीटी में। किसके ऊपर आते हैं फिक्स्ड क्वेश्चन? आप लोगों के जो ट्रेंड्स होते हैं। क्या ट्रेंड्स? जैसे कि थर्मल स्टेबिलिटी, आप लोगों का आयनाइजेशन एनर्जी, एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सारे आपके टर्म्स होती हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। वो सारे आप लोगों को अपनी नोटबुक में लिख के रखने होते हैं हर एक कंपाउंड के। आप लोगों के सीटी में क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं? मैग्नेटिक मोमेंट से आए हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कौन सी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ते हुए ध्यान रखनी है बच्चों। तो अगर आपने फॉर सपोज पी ब्लॉक उठाया, आप ग्रुप 16 पढ़ रहे हो फॉर सपोज, तो उसमें आपको जो भी एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन वगैरह, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप लोगों को नोट डाउन करके रखनी है। पहला स्टेप नोट डाउन करके रखा, उसको आप लोग चिट्स के थ्रू अपने वॉल पे चिपकाओ, आते जाते उसको पढ़ो, रोज़ रिविजन करो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अपने आप लोगों के दिमाग में चीज़ें जाएंगी बच्चों। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोस्ट स्कोरिंग होता है अगर आप लोग ढंग से रिमेंबर करते हो, ढंग से याद रखते हो दिमाग में। और याद करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, पहले तो पढ़ो, ठीक है। क्रैश कोर्स में आप लोगों को सब कुछ पढ़ा दिया अच्छे से, आप लोगों को सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें सब कुछ बता दी गई हैं। वो आप लोगों को क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बेस्ट क्रैश कोर्स है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवा के दिखाए हैं आपको हर एक चैप्टर की, आप लोग रिलेट कर सको कि हाँ ये कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे यूज़ होंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ऐप पे भी डाल दिए, तो वहाँ से आप देखो कौन से टॉपिक्स पे बताया, आपके पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। मैंने आपको अभी भी बताया कितने सारे टॉपिक्स, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को HSC बुक के पीछे के क्वेश्चंस, अदर CET बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चंस, वो सारे करने हैं। वो सब कुछ ऐप पे डाल देंगे आप लोगों के बच्चों। तो यहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओगे तो अपने आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाएगी आप लोगों को। कौन से कंपाउंड्स लैंथेनॉइड्स है, कौन से एक्टिनॉइड्स हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया था कि मैंगनीज डाइऑक्साइड का आपको स्टॉक नोटेशन बताना है, यानी कि वो 2 जो हम रोमन नंबर में लिखते हैं, 3, 4, उसमें से कौन सा MnO2 में यूज़ होता है। तो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, आपने सिर्फ पढ़ा है। तो ये सारे टॉपिक्स जो भी मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। आप लोगों के D के फील्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, ये सारे मैंने रिसर्च करके बताए, जो कि CET में बार बार पूछे जाते हैं बच्चों। इस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई करनी है। तो आप लोगों को कैसे पता लगेंगे ये क्वेश्चंस कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं? एक तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, जो कि सारे ऐप पे डाल दिए, ठीक है। आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, कॉन्सेप्ट आपके सारे क्रैश कोर्स में कवर कर दिए। अदर CET के जो क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों के, और बाकी सारे बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस, ये सारे मिक्स करके हमारे से डिज़ाइन किए। प्रैक्टिस
ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस करने होते हैं बच्चों, क्योंकि मॉक टेस्ट में आपको इतने सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, अकेले केमिस्ट्री के 1000 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे, आप 20 मार्क्स देते हो तो अकेले केमिस्ट्री के 1000 क्वेश्चन में सिर्फ 50 आने वाले हैं आप लोगों के एग्जाम में। सोच रहे हो ये बात? तो अगर आपके 1000 में से कोई भी 50 आ जाएंगे एग्जाम में एज इट इज़ सिमिलर टाइप के, तो कितना अच्छा हो जाएगा, केमिस्ट्री में कितना स्कोर बूस्ट कर पाओगे आप लोग। इसीलिए बच्चों मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है आप लोगों को, मॉक टेस्ट लगानी ही लगानी है, कहीं से भी लगाओ, लेकिन इस चीज़ की गारंटी मैं आप लोगों को देती हूँ कि जितनी अच्छी मॉक टेस्ट मैंने बनाई है, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा हुआ है 5 सालों का, एज इट इज़ क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आते हैं। तो हमारे को मॉक टेस्ट से एज इट इज़ क्वेश्चन मिलेंगे, हमारे को टाइम मैनेजमेंट सीखने को आएगा, हम लोगों को कैसे क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं, हम लोगों को कैसे पैनिक को कंट्रोल करना है, बहुत सारी चीज़ें हमारी मॉक टेस्ट से सॉल्व हो जाती है बच्चों। और मैंने सीईटी दिया है, मैंने सीईटी क्रैक करा है, मुझे पता है कि अगर मुझे अच्छा स्कोर करना है तो मुझे मॉक लगाने ही लगाने पड़ेंगे। और इसीलिए आप लोगों के लिए बेस्ट महाराष्ट्र के टॉप मॉक्स मैंने डिज़ाइन करे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, मॉक टेस्ट में एनरोल हो जाना है बच्चों। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को पढ़ना है क्रैश कोर्स के थ्रू, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं मॉक्स के थ्रू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू, और रोज़ रिवीजन करना है। इधर उधर चीज़ों को चिपकाओ लिख लिख के, और उनको रोज़ देखो। रोज़ देखोगे ना बच्चों, अपने आप दिमाग में स्टोर हो जाएगा, एंड इट इज़ वेरी 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 स्कोरिंग बच्चों, डोंट मिस इट आउट, ठीक है। केमिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था बच्चों, और मैं आप लोगों को ये बोल सकती हूँ पूरे दुनिया में आप लोगों को बेस्ट केमिस्ट्री में कोई गाइड नहीं कर पाएगा बच्चों। ये 3 चैप्टर्स मेरे एकदम फेवरेट थे, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। यहाँ से क्वेश्चंस आपको एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस तो हर चैप्टर में से देखने को मिलेंगे। बहुत ईजी होता है अगर आप उसको ढंग से पढ़ते हो, ठीक है। मैंने खुद ने क्रैश कोर्स में बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स आप लोगों को पढ़ाया है। वहाँ पे मैं क्या करती हूँ, जैसे बायोमोलिक्यूल्स हो गया, आपका पॉलीमर्स हो गया। पॉलीमर्स के चैप्टर में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कंडेंसेशन पॉलीमर किस पॉलीमर्स को लेके बना है, उन पॉलीमर्स के नाम पता होने चाहिए, कुछ पॉलीमर्स के आपको यूजेस पता होने चाहिए। तो ये टाइप की चीज़ें पूरी सिंप्लीफाइड करके आप लोगों को करवाइए। तो पॉलीमर्स बहुत सिंपल है, कोई टेंशन की बात नहीं है। वैसे ही बायोमोलिक्यूल्स है, आपके सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, ये सब कैसे बनते हैं, इनका प्रोसीजर क्या होता है, किन 2-3 चीज़ों को मिक्स करके हम बनाते हैं, इसी टाइप से आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को सिर्फ इतना करना हो। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ग्रीन केमिस्ट्री तो बहुत ही ईजी है, इनमें तो कुछ भी रॉकेट साइंस है ही नहीं बच्चों। तो ये 3 चैप्टर्स तो आराम से केमिस्ट्री में करना है। क्रैश कोर्स में एकदम बिंदास तरीके से आप लोगों को पढ़ा के दिए मैंने, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और मॉक्स में आप लोग उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेना। तो ये 3 चैप्टर्स बहुत इजी होते हैं, इनको पढ़ने में भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। आप लोगों को सिर्फ हर एक कंपाउंड कैसे बना है, उसकी यूजेस क्या हैं, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन चैप्टर्स में बच्चों। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत सारे बच्चों को डर लगता है, तो सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हाई वेटेज चैप्टर्स। हाई वेटेज चैप्टर्स कौन से हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? आपका अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। मेनली आप लोगों के ये तीनों में से आता है। और क्या क्या आ जाता है एग्जाम में? आइसोमेरिज्म के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपके IUPAC नॉमेनक्लेचर पे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये आपके मेजर टॉपिक्स होते हैं। अब इनको पढ़ना कैसे है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है, सिंपल होता है। आप लोगों को एक चैप्टर लेना है, उस चैप्टर में बहुत सारे रिएक्शंस होंगे, ठीक है, कि आपका ये कंपाउंड कैसे बना है, या ये पर्टिकुलर रिएक्शन आपकी वुल्फ किश्नर रिएक्शन, बहुत सारे नेम रिएक्शंस तो होती ही होती है। तो नेम रिएक्शन तो सारे ऐप पे डाल दिए, वहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हो। ऐप डाउनलोड कर लेना, लिंक दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो नेम रिएक्शंस आपको खुद को भी लिखने अपने पेज में, वो लिख के रोज़ उसको अपनी वॉल पे चिपका दो, उसको रोज़ आते जाते देखो। तो नेम रिएक्शंस पहले। दूसरे और भी दूसरे रिएक्शंस होते हैं। तो रिएक्शंस को याद करने का बच्चों सबसे इजी तरीका है कि आप लोग रिएक्शंस को लिखो, ठीक है। ऐसा नहीं कि रिएक्शंस पढ़ लिया और हमारे तो दिमाग में है और हमें याद है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप लोगों को ऑर्गेनिक रिएक्शंस, हर एक रिएक्शन 10 बार तो लिखना ही चाहिए, तब जाके वो आपके दिमाग में घुसे। जब आप ऑर्गेनिक रिएक्शंस प्रैक्टिस करते हो तो उनके जो नेम है, उनके एक कॉमन नेम होता है और एक IUPAC नेम होता है। दोनों नेम्स आप लोगों को ध्यान रखने। तो CET सेल कभी आपको IUPAC नेम दे देता है, कभी कॉमन नेम दे देता है, तो इसलिए हमारे को दोनों पता होने चाहिए, ठीक है। हमारे को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के यूजेस वगैरह भी पता होने चाहिए, प्रेपरेशंस पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग लिख के प्रैक्टिस करो, कॉमन नेम भी प्रैक्टिस करो, IUPAC नेम भी प्रैक्टिस करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको GOC आनी चाहिए। GOC मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब आप लोगों को मैकेनिज़म्स पता होने चाहिए। बेंजीन रिंग की कुछ मैकेनिज़म्स होती हैं, ठीक है। अगर आपके किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन्स आए तो माइनस का साइन लगता है, इलेक्ट्रॉन्स गए तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है तो प्लस आएगा, ठीक है। रेडिकल कब आएगा, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से फ्लो आ जाता है। तो कल को अगर मेरे को कोई रिएक्शन याद नहीं आती एग्जाम में और मेरे को जीओसी पता है तो मैं अपने आप से थोड़ा बहुत फिगर आउट करके मार्क कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये आप लोगों को एक ट्रिक टाइप हो जाता है, तो इसलिए जीओसी भी पता होना चाहिए आप लोगों को। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बच्चों कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कोई बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी आके बता देगा, नहीं, कुछ भी नहीं है। सिंपल आप लोगों को लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि प्रेपरेशन ऑफ XYZ कंपाउंड मुझे बताओ, ठीक है, तो XYZ आप लोग आँख बंद करके लिख सकते हो पेपर पे, इतना अच्छे से आप लोगों को आना चाहिए। वो कैसे आएगा, आप लोगों को लिख के प्रैक्टिस करना है और उसके मॉक्स में उसको अप्लाई करके देखना है। तो अभी तक हमने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करी। मैंने आपके दोनों के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ट्रिक्स, आप लोग कैसे मैकेनिज्म्स वगैरह पढ़ोगे वो सब बता दी। आप लोग ये सब कुछ क्रैश कोर्स में से पढ़ लेना बच्चों, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा आप लोगों का। और प्रैक्टिस आप लोग कहाँ से करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करोगे, अदर CET एग्जाम से करोगे, और आप लोगों के जो टीचर्स डिज़ाइन करते हैं क्वेश्चन इतने सालों का एनालिसिस करके, ट्रेंड्स देख के, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बच्चों प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट को दिमाग में डाल दोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। उनको उतारना भी आना चाहिए टाइम के प्रेशर में, ठीक है। तो वो बच्चे वहाँ पे फेल हो जाते हैं, इसलिए 99 परसेंटाइल नहीं स्कोर कर पाते, सिर्फ वो 1% बच्चे होते हैं जो ये चीज़ कर पाते हैं। तो मैं जानती हूँ हर एक बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है वो कर सकता है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट में एनरोल करना है बच्चों, क्योंकि आई प्रॉमिस यू कि आप लोगों को एज इट इज़ क्वेश्चन CET में देखने को मिलेंगे। तो मॉक टेस्ट को मिस आउट मत करना है बच्चों। अब हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री उन बच्चों को पसंद नहीं जिनको सॉल्व करने में दिक्कत आती है, ठीक है। मैं भी इसी टाइप की थी, मेरे को भी सॉल्व करना पसंद नहीं था। तो अब सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, आपके सबसे पहले तो केमिकल, थर्मोडायनामिक्स एंड एनर्जेटिक्स, मोस्ट हाई वेटेड चैप्टर है आपका केमिस्ट्री। फिर आप लोगों का सॉलिड स्टेट जो कि बहुत इजी है, आप लोगों का सोल्यूशंस जो कि बहुत इजी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मॉडरेट और केमिकल काइनेटिक्स भी मॉडरेट। अब इनमें क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, तो सॉलिड स्टेट में से आपको BCC, FCC, इनके आप लोगों को क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व करने को आ सकते हैं, आपको इनके ऊपर थ्योरी भी आ सकती है, तो दोनों बहुत ईजी होते हैं। सोल्यूशंस के भी न्यूमेरिकल्स काफ़ी ईजी होते हैं, क्रैश कोर्स में ढंग से फॉर्मूला के थ्रू आप लोगों को करवा दिए। और सोल्यूशंस में आप लोगों के जो ग्राफ्स वगैरह हल्के फुल्के होते हैं, वो ट्रेंड्स वगैरह आप लोग थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, वो सारी चीज़ें आप लोगों के सोल्यूशंस में इंपॉर्टेंट होती है। फिर आप लोगों का केमिकल काइनेटिक्स में भी फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ्स वगैरह और न्यूमेरिकल्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आपकी इलेक्ट्रो जो सेल होती है उनके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। आपको कोई एग्जाम में सेल दे देते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछ लेते हैं या न्यूमेरिकल्स पूछ लेते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोगों का आउट ऑफ पोर्शन कुछ आने का कोई बात बनती नहीं है बच्चों। तो सबसे पहले तो आपको सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है। वो फॉर्मूले आप लोगों को ढंग से मैंने क्रैश कोर्स में करवा दिए। दूसरा, आप लोगों को जो भी पॉसिबल थ्योरी उनमें से पूछी जा सकती है। फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स की वेटेज थोड़ी ज़्यादा होती है और थ्योरी की थोड़ी सी कम। तो थ्योरी आप लोग खुद भी गेस कर सकते हो कि कौन सी थ्योरी आने वाली है, उसके लिए हम प्रिपेयर होकर जा सकते हैं। तो वैसी की वैसी एज इट इज़ CET लेवल थ्योरी आप लोग को पढ़नी है, ठीक है। आप लोग कहीं से भी पढ़ लेना, अगर नहीं मिलता है तो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना। और फिर आपको वो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं डिफरेंट सोर्सेज से, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जाते हैं, आप लोगों को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, जो दिया हुआ होता है आपको क्वेश्चन में मोस्ट केसेस में आप लोगों का वही फॉर्मूला डाल के आ जाता है बच्चों, ठीक है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है। और एक आधे जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग एग्जाम में छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्व करना है। उसकी भी फॉर्मूला जो आप लोग बनाते हो वो वॉल पे चिपका दो या एक नोटबुक बना लो जिसको रोज़ रिवाइज़ करो। तो केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग होता है बच्चों, सिर्फ आपको रोज़ रिवाइज़ करना है, सिर्फ टेक्निक्स पता होनी चाहिए, प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। और मॉक्स इज़ द बेस्ट प्लेस टू प्रैक्टिस, ठीक है। कहीं से भी मॉक्स लगाना, लेकिन 20 मॉक्स लगाना, ठीक है। और आप लोगों को बच्चों कुछ भी और केमिस्ट्री में डाउट होता है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरे को पक्का पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट सेक्शन में पक्का बताना कोई भी डाउट हो आप लोगों को। तो बच्चों आप लोगों की स्क्रीन पे एक एक करके 3 केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। आप लोगों को उन्हें सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में उनके आंसर्स कमेंट करने हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, ठीक है। एक लकी विनर को हम लोग एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाले हैं, तो आप लोगों को भी वो लकी विनर बनने का चांस
वो चांस खोना नहीं है और आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व करके। अगर आप लोगों को ऐसे ही चाहिए होगा कि हर वीडियो में सरों में आप लोगों के लिए 3-4 क्वेश्चंस लेके आएँ जिससे कि आप लोग स्ट्रैटेजीज़ के साथ साथ न्यूज़ के साथ साथ पढ़ भी सको, तो कमेंट सेक्शन में कुछ भी टाइप कर देना बच्चों। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड स्टडी वेल।